26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो वह सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं थी, बल्कि करोड़ों शोषित भारतीयों के लिए एक नया जन्म था। आज हम इंडिया विजडम लाइब्रेरी के इस विशेष वीडियो में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के उन विचारों को समझेंगे जो उन्होंने संविधान और सामाजिक न्याय को लेकर दिए थे। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लागू होने के समय एक चेतावनी भी दी थी। आज हम इस 13 स्लाइड के माध्यम से शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के असली मायने समझेंगे। स्लाइड 2 हमें बताती है कि संविधान एक जीवन दस्तावेज है। इसका लक्ष्य सिर्फ ब्रिटिश राज से मुक्ति नहीं था, बल्कि समाज की उन पुरानी जर्जर इमारत को गिराना था जिसे हम मनुवाद कहते हैं। बाबा साहब ने स्लाइड 3 में एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास समझाया है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधों के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में हमारे पास एक व्यक्ति एक वोट की समानता तो होगी, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत गायब होगा। उनका स्पष्ट मानना था कि सामाजिक और आर्थिक आजादी के बिना राजनीतिक आजादी अधूरी है। स्लाइड 4 में हम भारत की सबसे बड़ी बीमारी का जिक्र है, मनुवाद। यह व्यवस्था जन्म के आधार पर लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटती है। बाबा साहब ने साफ कहा था कि यह कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं, बल्कि एक दमनकारी सिस्टम है। लेकिन इसका इलाज क्या है? स्लाइड 5 देखिए। संविधान ही इसका एकमात्र इलाज है। बाबा साहब ने संविधान में ऐसे कानूनी हथियार दिए जो सदियों पुरानी बेड़ियों को काट सके। आर्टिकल 14 कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 17 सबसे महत्वपूर्ण, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। अब बात करते हैं बाबा साहब के उस मूल मंत्र की जिसे हर वंचित वर्ग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। शिक्षित बनो। बाबा साहब ने शिक्षा को शेरनी का दूध कहा है। जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की पहचान और मानसिक गुलामी से मुक्ति है। संगठित रहो। जातियों का गट्ठा एकता का प्रतीक है। अगर हम उपजातियों में बटे रहते हैं तो कमजोर रहेंगे। हमें बहुजन के रूप में एक होना होगा, क्योंकि संख्या बल की सबसे बड़ी शक्ति है। संघर्ष करो। यहाँ संघर्ष का मतलब हिंसा नहीं है। इसका मतलब है संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाना, कोर्ट जाना और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ना। स्लाइड 10 में बाबा साहब की सबसे बड़ी चेतावनी। उन्होंने कहा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान भी बुरा साबित होगा। यानी संविधान की सफलता उसकी लिखावट में नहीं, चलाने वालों की नैतिकता में। साथ ही स्लाइड 11 में उन्होंने नायक पूजा से बचने की सलाह दी। राजनीति में भक्ति तानाशाही का सीधा रास्ता है। किसी मसीहा के भरोसे मत बैठिए, अपनी मुक्ति खुद अपने हाथों लीजिए। अंत में स्लाइड 12 हमें याद दिलाती है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गणतंत्र एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और समानता अभी सिर्फ किताबों में है। उसे व्यवहार में लाना हमारा काम है। तो अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इंडिया विजडम लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और बाबा साहब के इस संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें।